क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी मौत का सामना नहीं किया। बाइबल में 3 असाधारण लोगों का जिक्र है जो मरे बिना सीधे स्वर्ग चले गए। कौन थे ये लोग? क्यों परमेश्वर ने इन्हें चुना? और क्या ये फिर से हो सकता है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा, जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में। लोग अक्सर कहते हैं मौत और टैक्स के अलावा कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मरे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह भी उनमें से एक हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की मौत हुई थी और फिर वे दोबारा जीवित हुए। लेकिन बाइबल में 3 ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं जो कभी नहीं मरे। इनमें से तीसरा व्यक्ति सबसे बड़ा रहस्य है। बाइबल में पहला व्यक्ति जिसे कभी नहीं मरा कहा गया वह हनोक थे। हनोक आदम के वंशज थे, लेकिन वे केन या हाबिल के परिवार से नहीं थे। वे आदम और हव्वा के तीसरे बेटे के वंशज थे। हनोक नूह के परदादा भी थे और बाइबल के कई अन्य महान लोगों के पूर्वज थे। उस समय परमेश्वर ने अभी 120 साल की उम्र की सीमा तय नहीं की थी, जो उत्पत्ति 6:3 में लिखा है। इसीलिए लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते थे, लेकिन हनोक बाकी लोगों से अलग थे। वे 65 साल की उम्र में पिता बने और कुल 365 साल तक जिए। जब महान बाढ़ आने वाली थी, तब ज्यादातर लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई से नहीं चलते थे। वे अपने गलत रास्ते पर चले गए और पाप करने लगे। लेकिन हनोक सबसे अलग थे। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के साथ सच्चाई और भक्ति से जीवन जिया और परमेश्वर से गहरा रिश्ता बनाया। उत्पत्ति 5:22 और 24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चला, फिर वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। लूका ने हनोक का नाम यीशु के पूर्वजों की सूची में लिखा है। उन्होंने हनोक की वंश परंपरा को आदम तक जोड़ा। इब्रानियों अध्याय 11 में भी हनोक का नाम उन पुराने इस्राएली पूर्वजों की सूची में आता है जो अपने महान विश्वास के लिए जाने जाते हैं। इब्रानियों 11:5-6 में लिखा है, परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुलाने से पहले उसे अच्छा और भक्त व्यक्ति माना था, और बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे यह मानना होगा कि परमेश्वर हैं, और वे उन लोगों को इनाम देते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। बाइबल में बार बार लिखा गया है कि परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुला लिया। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि इब्रानियों की किताब बताती है कि हनोक ने सच में मौत का अनुभव नहीं किया, जैसा कि आम लोग करते हैं। इब्रानियों 11:5-6 में लिखा है, विश्वास के कारण हनोक को इस जीवन से उठा लिया गया ताकि वह कभी न मरे। कोई उसे खोज नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, और उससे पहले उसे एक ऐसा व्यक्ति माना गया जो परमेश्वर को खुश करता था। हनोक को भविष्य बताने की शक्ति भी मिली थी। उन्होंने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। यह बात यहूदा 1:14-15 में लिखी गई है। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र जनों के साथ आ रहे हैं ताकि वे सबका न्याय करें और उन सभी लोगों को दोषी ठहराएं जिन्होंने अधर्म में बुरे काम किए हैं और जो पापी लोग उनके खिलाफ बुरी बातें बोलते हैं। लेकिन हनोक की कहानी उनके साथ खत्म नहीं हुई। उनके परपोते नूह भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चले। नूह बहुत नेक इंसान थे, इसलिए जब महान बाढ़ आई तो केवल नूह और उनका परिवार ही बच पाया। हनोक का जीवन हमें विश्वास, आज्ञा मानने और सच्चाई की सीख देता है। उन्होंने परमेश्वर को इतना खुश किया कि परमेश्वर ने उन्हें बिना मरने सीधे अपने पास बुला लिया। ये कितनी खास बात है। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो नहीं मरे वे थे भविष्यवक्ता एलियाह। वे इजराइल के राजा अहाब और रानी जेजेबेल के समय में जीते थे। एलियाह बहुत बहादुर थे। उन्होंने इजराइल के लोगों को झूठे देवताओं और मूर्तियों की पूजा करने से रोका। उन्होंने कई चमत्कार भी किए। एक बार उन्होंने आसमान से आग गिराकर साबित किया कि सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। 2 राजा 1:10-12 में लिखा है कि परमेश्वर ने एलियाह को इस्राएल में लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा। उस समय इस्राएल के लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। इस बदलाव की शुरुआत दुष्ट राजा यारोबाम ने की थी, लेकिन रानी जेजेबेल, जो राजा अहाब की पत्नी थी, मूर्ति पूजा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने पति से झूठे देवता बाल के लिए एक मंदिर बनवाया। इसके कारण कई इस्राएली लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे।
भविष्यवक्ता एलियाह ने जब अपने देश के लोगों को परमेश्वर से दूर जाते देखा तो उन्होंने राजा अहाब का विरोध किया। उन्होंने राजा से कहा कि वह अपनी गलती माने और फिर से इस्राएल के सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन राजा अहाब ने एलियाह की बात नहीं मानी। इसलिए एलियाह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई बारिश या ओस नहीं गिरेगी जब तक वे खुद परमेश्वर से इसे खत्म करने की प्रार्थना नहीं करेंगे। इससे पूरे देश में भयंकर सूखा पड़ा। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जिससे पूरे देश में भयंकर सूखा और भूखमरी फैल गई। एलियाह का बिना मरे स्वर्ग जाना हनोक से भी ज्यादा साफ और चमत्कारी था। एलीशा, जो एलियाह के सहायक थे, को पहले से पता था कि एलियाह को परमेश्वर अपने पास बुलाने वाले हैं। 2 राजा 2:3 में लिखा है, बेतलेहेम में भविष्यवक्ताओं के शिष्य एलीशा के पास आए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि आज ही परमेश्वर तुम्हारे गुरु एलियाह को अपने पास बुलाने वाले हैं? जिस दिन परमेश्वर ने तय किया था, एलियाह गिलगाल से रवाना हुए। उनके साथ एलीशा भी थे। जब वे यरदन नदी के किनारे पहुंचे तब यरीहो के 50 युवा भविष्यवक्ता दूर खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। एलियाह ने अपनी चादर ली और उसे लाठी की तरह मोड़कर पानी पर मारा। ऐसा करते ही यरदन नदी 2 भागों में बंट गई और वे सूखी जमीन पर चलते हुए नदी पार कर गए। उसके बाद एलियाह ने एलीशा से पूछा, परमेश्वर मुझे अपने पास बुलाने वाले हैं, इससे पहले तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? एलीशा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे आपके आशीर्वाद और शक्ति का 2 गुना हिस्सा मिले। एलियाह ने जवाब दिया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम मुझे स्वर्ग जाते हुए देखोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक आग का एक रथ आया जिसमें आग के घोड़े थे। रथ ने दोनों को अलग कर दिया और फिर एक बवंडर के साथ एलियाह सीधे स्वर्ग चले गए। यह घटना 2 राजा 2:11 में लिखी गई है। बाइबल में मलकीसेदेक का रहस्य सबसे बड़ा और रोचक माना जाता है। बहुत से लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि मलकीसेदेक वास्तव में कौन थे। इब्रानियों 6:19-20 में लिखा है कि यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद एक महान याजक बने मलकीसेदेक के पद के अनुसार। मोफट ट्रांसलेशन इसे और भी आसान शब्दों में समझाता है। उसमें लिखा है कि यीशु का दर्जा मलकीसेदेक के समान है। तो आखिर मलकीसेदेक कौन थे? पुराने और नए नियम दोनों में लिखा है कि मलकीसेदेक सबसे ऊंचे परमेश्वर के याजक थे। यह घटना उत्पत्ति 14 में बताई गई है। उस समय कनान और मेसोपोटामिया के कई पुराने राज्यों में युद्ध हो रहा था। इसी दौरान इब्राहिम के भतीजे लूत और उनके परिवार को दुश्मनों ने पकड़ लिया। लूत के एक आदमी किसी तरह भाग निकले और इब्राहिम को यह खबर दी। इब्राहिम तुरंत अपनी सेना तैयार की। उन्होंने 318 सेवकों को हथियार देकर उन दुश्मनों का पीछा किया। आखिरकार इब्राहिम ने उन्हें ढूंढ लिया और लूत व उनके परिवार को बचाकर सकुशल वापस ले आए। जब अब्राहम लूत और उसके परिवार को बचाकर वापस लौटे, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। यह मलकीसेदेक थे। उत्पत्ति 14:18-20 में लिखा है, मलकीसेदेक जो शालेम के राजा थे, रोटी और दाखरस लेकर आए। वे सबसे ऊंचे परमेश्वर के याजक थे। मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं, उन्होंने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। ईश्वर की महिमा हो जिसने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। अब्राहम ने धन्यवाद स्वरूप मलकीसेदेक को अपनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया। मलकीसेदेक शालेम के राजा थे। शालेम ही यरूशलेम शहर था। शालेम का मतलब है शांति, यानी मलकीसेदेक शांति के राजा थे। मलकीसेदेक नाम का अर्थ है धर्म का राजा, यानी न्याय और सच्चाई के राजा। भजन संहिता 110:4 में मलकीसेदेक का जिक्र आता है। राजा दाऊद ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा, परमेश्वर ने शपथ ली है और वह इसे बदलेगा नहीं, तू हमेशा के लिए मलकीसेदेक की विधि के अनुसार याजक रहेगा। यह वचन इब्रानियों 5:6-10 में दोबारा लिखा गया है। इब्रानियों 7:3 में लिखा है, मलकीसेदेक का न कोई पिता था न कोई माता, उनके पूर्वजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न उनका जन्म हुआ न उनकी मृत्यु हुई। उनका जीवन परमेश्वर के पुत्र की तरह है, वह हमेशा के लिए याजक है। यही प्रमाण बताता है कि मलकीसेदेक कभी मरे नहीं, लेकिन फिर भी यह रहस्य पूरी तरह से हल नहीं होता। तो मलकीसेदेक कौन थे? कई लोग मानते हैं कि मलकीसेदेक ही यीशु मसीह थे। आइए
इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। इब्रानियों 7:20-21 में लिखा है कि परमेश्वर ने शपथ ली थी कि मसीह हमेशा के लिए याजक रहेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर ने शपथ ली है और वह इसे बदलेगा नहीं। तू हमेशा के लिए मलकीसेदेक की विधि के अनुसार याजक रहेगा। उनके नाम का अर्थ मलकीसेदेक का मतलब है धर्म का राजा। कई लोग मानते हैं कि यही बात साबित करती है कि मलकीसेदेक यीशु मसीह थे। मत्ती 19:17 में यीशु ने कहा, अच्छा केवल एक ही है और वह है परमेश्वर। बाइबल कहती है कि इंसानों की अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने बेकार है। सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा धर्मी हो सकता है। इसलिए यदि मलकीसेदेक का नाम ही धर्म का राजा है तो यह बात सोचने लायक है कि वह यीशु ही हो सकते हैं। इब्रानियों 7 में लिखा है कि मलकीसेदेक शांति का राजा थे। सलेम से ही यरूशलेम नाम आया है और सलेम का मतलब है शांति। बाइबल में यीशु को भी शांति का राजकुमार कहा गया है। क्या कोई इंसान शांति का राजा हो सकता है? रोमियो 3:10-17 में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है और उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना। तो मलकीसेदेक कौन थे? कैसे कोई इंसान धर्म का राजा और शांति का राजा दोनों हो सकता है? बाइबल कहती है कि मलकीसेदेक का कोई माता पिता नहीं थे, कोई वंश नहीं था। फिलिप्स अनुवाद में लिखा है, उसका कोई पिता या माता नहीं थे और न ही उसका कोई परिवार था। इसका मतलब यह नहीं है कि मलकीसेदेक के जन्म के रिकॉर्ड खो गए थे। एजरा अध्याय 2 वचन 62 में लिखा है कि बिना ऐसे रिकॉर्ड के कोई भी इंसान याजक नहीं बन सकता था। बाइबल यह भी बताती है कि मलकीसेदेक हमेशा के लिए याजक हैं। हम यह भी जानते हैं कि ईश्वर ने शपथ ली थी कि मसीह यीशु हमेशा याजक रहेंगे और उनका याजक पद मलकीसेदेक के समान होगा। क्या मलकीसेदेक और यीशु एक ही हो सकते हैं? यही बात को थोड़ा कठिन बना देती है। हम यह जानते हैं कि नए नियम में यीशु के माता पिता थे और वे मरे और फिर जीवित हुए। तो क्या मलकीसेदेक सच में यीशु हो सकते हैं जबकि यीशु के माता पिता थे और वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे? ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाले लेखक ने यह सब प्रतीकात्मक रूप से लिखा था। उनका मानना है कि लेखक का मतलब यह था कि मलकीसेदेक यीशु के समान थे या उनकी तरह दिखते थे। वे यह भी कहते हैं कि बाइबल में जब भी किसी ने ईश्वर को देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे किसी दिव्य व्यक्ति के सामने हैं। लेकिन मलकीसेदेक की कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अब्राहम ने यह महसूस किया कि वे ईश्वर की उपस्थिति में थे। यह सच है कि मलकीसेदेक अचानक कहानी में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन उत्पत्ति 14 में कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं बताया गया कि स्वयं परमेश्वर वहां मौजूद थे। एक और बात जो लोग कहते हैं वह यह है कि इब्रानियों 5:1 में लिखा है कि हर याजक इंसानों में से चुना जाता है। याजक प्रीस्ट का मुख्य काम यह होता है कि वह एक चुना हुआ और अभिषेक किया गया मनुष्य होता है जो परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि नए नियम में यीशु पूरी तरह से इंसान भी थे और पूरी तरह से परमेश्वर भी, इसीलिए वे हमारे लिए एक पूर्ण याजक बन सके। लेकिन यीशु से पहले बाइबल साफ बताती है कि याजक वे इंसान होते थे जो लोगों की ओर से परमेश्वर की सेवा करते थे। हालांकि इन अलग अलग विचारों से हमें न तो भटकना चाहिए और न ही आपस में लड़ना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास एक महान महायाजक हैं, यीशु, जिन्होंने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई, जो परमेश्वर के सामने हमारी सिफारिश करते हैं और जो हमसे अनंत प्रेम करते हैं।